अर्थ लगभग स्फीयर की आकार जैसा प्लैनेट अपनी धुरी पर निरंतर चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का आकार स्फेरॉइड या एलिप्सॉइड जैसा है, लेकिन इसे स्फीयर जैसा ही माना जाता है। पृथ्वी के संदर्भ में कई शब्द सुनते हैं, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इत्यादि। आसान तरीके से ये समझते हैं क्या मतलब है इन शब्दों का और किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है। इस पृथ्वी को ध्यान से देखिए। बाईं दिशा ईस्ट डायरेक्शन कहलाता है, दाईं दिशा वेस्ट, ऊपर की ओर नॉर्थ और नीचे की ओर साउथ डायरेक्शन कहलाता है। अगर मान लिया जाए इस पृथ्वी पर एक लकीर वेस्ट से ईस्ट तक खींची जाए जो ठीक पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरे और इसे दो बराबर हिस्से में बांट दे, इस काल्पनिक लाइन को इक्वेटर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक लकीर नॉर्थ से साउथ तक बनाई जाए जो ठीक पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरे और इसे दो हिस्से में बांट दे, इस काल्पनिक लकीर को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। दो पॉइंट जहां से ये लकीर जाती है उसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। इक्वेटर पृथ्वी को दो हिस्से में बांटती है जिसे नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार प्राइम मेरिडियन दो हिस्से में पृथ्वी को बांटती है जिसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इक्वेटर वो काल्पनिक लाइन जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में है, इसे लैटिट्यूड भी कहा जाता है। दिन और रात का समय इक्वेटर पर लगभग बराबर रहता है। जो लकीर नदर्न हेमिस्फीयर में होती है उसे नदर्न लैटिट्यूड कहते हैं। इसी प्रकार सदर्न हेमिस्फीयर में लकीरों को सदर्न लैटिट्यूड कहा जाता है। इक्वेटर 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, केनिया, सोमालिया जैसे देश शामिल हैं। इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री लैटिट्यूड और साउथ पोल तक भी 90 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। नॉर्थ में ये लैटिट्यूड पॉजिटिव नंबर रहता है और साउथ में ये लैटिट्यूड नेगेटिव नंबर। नदर्न हेमिस्फीयर में एक लाइन जो पॉजिटिव 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इसी प्रकार -23.5 डिग्री लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों कहा जाता है, इस विषय पर एक वीडियो जल्दी आएगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। इसी प्रकार 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। साल में एक बार जून 21 को सूरज नदर्न हेमिस्फीयर के ठीक ऊपर रहता है, जिसे समर सॉल्स्टिक्स भी कहा जाता है। और अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो इसे विंटर सॉल्स्टिक्स कहा जाता है। समर सॉल्स्टिक्स में सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा समय तक धरती पर रहती है, तो विंटर सॉल्स्टिक्स में सबसे कम समय तक सूरज पर रोशनी रहती है 21 दिसंबर को। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस की। ये लकीरें समांतरन यानी पैरेलल नहीं होती, ये पोल से शुरू होती हैं और इक्वेटर की दिशा में बढ़ती हैं। पोल्स पर 0 डिग्री जैसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की दिशा में बढ़ती हैं। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्थान की दिशा बताने में उपयोग आते हैं।